हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मंथली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। इस बार मैं पूरा जनवरी का मंथली करंट अफेयर लेकर आ रही हूँ। पूरा जनवरी का निचोड़ है, टॉप 50 क्वेश्चन है। आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, हर एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछा ही जाता है। इसीलिए मैं जनवरी मंथ का पूरा ही निचोड़ लेकर आ रही हूँ। तो बने रहना, वीडियो से पूरे लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first one is Kalpana Chawla Center for Research in Space Science and Technology has been inaugurated in which university? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया था? क्वेश्चन ध्यान से सुनना और समझना, और उसके बाद आप आंसर खुद भी लगा सकते हैं। बाकी आंसर तो मैं बताऊंगी ही, ठीक है। तो जो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका उद्घाटन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में देती ही हूँ हर बार, ठीक है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2021 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया। अनुसंधान केंद्र की स्थापना अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह विकास में छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई है, ठीक। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर jet pilot Shivangi Singh was part of the Indian Air Force debut at the Republic Day Parade 2022, who was the first female fighter jet pilot to be part of the IAF debut in 2021. भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह। इससे हमें पता चल गया भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह है। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि 2021 में आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? देखो 2022 का तो क्वेश्चन में ही पता चल गया हमें, शिवांगी सिंह थी। तो 2021 का पूछ रहे हैं, तो भावना कंठ जी थी, ठीक। थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। जो इस बार 26 जनवरी 2022 में हुआ झांकी, उसका ये हिस्सा थी, ठीक। वह आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली केवल दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट है। 2021 में फाइटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला जेट पायलट बन गई, ठीक है। और आईएएफ की थीम, मतलब इंडियन एयरफोर्स की थीम क्या थी इस बार? इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। बहुत बार थीम भी पूछ लेते हैं, इसलिए थीम जानना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही प्लेड फॉर विच नेशंस क्रिकेट टीम? ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश के क्रिकेट टीम के लिए खेले, ठीक है। अब देखिए, संन्यास की जिन्होंने घोषणा कर ली, उनके भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अपने मोहम्मद हफीज का पूछ रखा है, वो पाकिस्तान से हैं, ठीक, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, विच नेशन वॉन द अंडर 19 एशिया कप ऑन दिसंबर 31 2021? 31 दिसंबर 2021 को अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता था? तो अपने इंडिया ने जीता था। बहुत ही गर्व की बात है, अंडर 19 एशिया कप जीत लिया 2021 में इंडिया ने, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया ने अगर जीता तो किसको हरा के जीता, ठीक है? भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा के 8वां अंडर 19 एशिया कप खिताब डकवर्थ लुईस टर्न या डीएलएस पद्धति से जीता। अंडर 19 एशिया कप खिताब का फाइनल दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। वेन्यू जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वेन्यू पूछा जा सकता है कि जो अंडर 19 2021 हुआ था कहाँ पे हुआ, तो दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। भारत अब तक 8 बार अंडर 19 एशिया कप जीत चुका है, ठीक। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज ओपन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ऑफ अ टोटल 831 किलोमीटर इन लेंथ इन जनवरी 2022? किस देश ने जनवरी 2022 में कुल 831 किलोमीटर लंबाई वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? 831 किलोमीटर, ठीक। सबसे लंबी मेट्रो पूछ रहे हैं किस कंट्री ने खोल दी है? अपनी चाइना ने। ऐसे काम चाइना के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाले काम। तो थोड़ा अब हम इसके बारे में जानते हैं। संघाई ने 2 नई चालक रहित दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है। 2 नई लाइनों के साथ शहर के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर है। लंबाई पूछ लिया जाता है, इसीलिए लंबाई जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़े नेटवर्क वाले शहरों की सूची में संघाई के बाद बीजिंग दूसरे नंबर पे है, फिर अपने तीसरे नंबर पे अपना इंडिया का दिल्ली है, ठीक है।
थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम चीन के बारे में। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए उपग्रह का एक नया समूह सीजियान 6.05 लॉन्च किया है। चीन ने 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू या SED-GSAT-1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। 25 अक्टूबर 2021 को चीन ने सीजियान 21 नाम का एक नया उपग्रह प्रक्षेपित किया है। कौन कौन से उपग्रह करे हैं नए लॉन्च, उसके बारे में पूरा डिटेल में है। ठीक है, अब चाइना का थोड़ा जान लेते हैं स्टैटिक क्वेश्चन। कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जी है। ठीक, आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फर्दर स्टडी के लिए। ठीक, नेक्स्ट है इन जनवरी 2022 विच कंट्री टुक ओवर द G7 प्रेसिडेंसी। जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण कर लिया? तो किसने किया? जर्मनी ने किया अपनी। ठीक, तो 2022 में G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक बेविरियन एल्पेस में होने वाला है, अभी होने वाला है जून में। ठीक है, और G7 ग्रुप यानी कि अमेरिका, कौन कौन सी कंट्री है जान लो। अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूके, इटली एंड जर्मनी शामिल है इसमें। ठीक है, और इस बार की प्रेसिडेंसी जर्मनी ही कर रहा है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन जनवरी 2022। उड़ीसा के किस जिले ने जनवरी 2022 में खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है? ठीक है, बहुत ही अच्छी पहल उठाई है उड़ीसा ने, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट पूछ रखा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो गंजम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, है नहीं। बाकी तो देख ही रहे हैं आप, करंट अफेयर आते रहता है मेरा वीकली वगैरह भी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत लंबी बन जाएगी वरना वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 नेम IHU और B1.640.2 वेरिएंट इन विच कंट्री इन जनवरी 2022। वैज्ञानिकों ने जनवरी 2022 में किस देश में IHU या B.1.640.2 वेरिएंट नामक कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन की पहचान करी है। कोविड-19 बहुत चल रहा है, उसका नया स्ट्रेन भी आ गया इस बार, तो कौन से देश ने उसकी पहचान करी है ये पूछ रखा है। तो अपने फ्रांस ने की है। ठीक है, फ्रांस ने की है, नाम देख लेना उस स्ट्रेन का, यह है B.1.640.2। अब फ्रांस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका थीम बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेशनल साइंस डे या कोई भी साइंस डे, कोई भी डे हो रहा है, उसका थीम पूछ लिया जाता है। तो इस बार का थीम है 2022 का इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ए ऑप्शन ठीक है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अब थोड़ी मेहनत आप लोग भी करो, देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आती हूँ। मुझे नेशनल साइंस डे बताना कब होता है कमेंट में। ठीक है, और आंसर जरूर देना इसका। ठीक, नेक्स्ट है इन जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रूव अ किट नेम ओमिश्योर दैट विल बी टू यूज डिटेक्ट ओमिक्रॉन। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे ओमिश्योर नाम का एक किट को मंजूरी दी है जिसका उपयोग ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किया जाएगा? तो कौन से कंपनी को या किस ऑर्गेनाइजेशन को ये मंजूरी दे दी गई है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को ये क्या दे दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा हम जानते हैं किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस द्वारा किया गया है और इसका नाम ओमिश्योर है। यह वेरिएंट का पता लगाने के लिए एस जीन टारगेट फेलियर रणनीति का उपयोग करता है। इस किट का टेस्ट रन टाइम 85 मिनट है। ठीक है, रन टाइम जानना जरूरी आता है, पूछ लिया जाता है कि रन टाइम कितना है करके। ठीक, नेक्स्ट है हु हैव अचीव द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022। न्यूमरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो देखो 2022 में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया तो अपने में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। JC चौधरी जी ने किया है न्यूमरोलॉजी में। ठीक, नेक्स्ट है द इंडिया फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम इनॉर्गेटेड डैश सिटी इन जनवरी 2022। भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2022 में कौन से शहर में किया गया? भारत का पहला रॉक म्यूजियम है तो ये अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हैदराबाद में हुआ है ये। ठीक है, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट है इन जनवरी 2022 विच कंट्री हैज मेड चाइल्ड मैरिज इलीगल। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया गया है। ठीक है, तो बाल विवाह वैसे भी इलीगल है या कहना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बाल विवाह, तो जनवरी 2022 में अवैध ही बना दिया गया है। कौन सी कंट्री ने? फिलीपींस ने बनाया है। ठीक है, थोड़ा फिलीपींस के बारे में जानते हैं। कैपिटल मैनिला है, करेंसी फिलीपींस पेसो है। ठीक, नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इन विच सिटी इन जनवरी 2022। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना, इससे हमें KVIC के अध्यक्ष पता चल गए। अब उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने जनवरी 2022 में कह रहे हैं किस शहर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है, तो गाजियाबाद में की है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है धनुष्का गुणथिलीका announced his retirement from the Test cricket in January 2022. From which of the following countries does he belong? धनुष्का गुणथिलीका ने जनवरी 2022 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। मैंने बोला संन्यास ले लिया है, जरूरी हो जाता है जानना, तो पूछ रहे हैं ये किस देश से हैं। ठीक है, धनुष्का गुणथिलीका जी ये अपने श्रीलंका से हैं। ठीक है, थोड़ा अब हम इनके बारे में जानते हैं। श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं ये धनुष्का ठीक गुणथिलीका ने 8 जनवरी 2022 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। गुणथिलीका ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2018 में खेला था, जिसमें उन्होंने 8 मैचों में 299 रन बनाए थे। ठीक है, अब क्रिकेट में हाल में ही जिन जिन ने संन्यास ले रखा उसके बारे में एक थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही कह लो आप इसको। ठीक है, तो जल्दी जरा गो थ्रू कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर ने 30 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह रियाद ने 24 जनवरी 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी AP de विलियर्स ने नवंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर ली है। कोई टेस्ट मैच से लेता है, कोई T20 से लेता है, लेकिन कुछ लोग सभी प्रारूपों से ही घोषणा की कर लेते हैं संन्यास की घोषणा। ठीक, नेक्स्ट है हु विल बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो अपने आयशा मलिक जी को चुना गया है। ठीक, तो थोड़ा पाकिस्तान का बारे में जानते हैं। कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपए, नेशनल स्पोर्ट है फील्ड हॉकी। मैं इसलिए बताती हूँ अगर करंट में कोई चीज उछली है, कोई कंट्री का नाम आगे आया है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि उसकी करेंसी कौन सी, उसका स्पोर्ट कौन सा है, उसकी कैपिटल कौन सी है, इसीलिए मैं बताती हूँ। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 2022 AFC वुमेन फुटबॉल एशियन कप। कौन सा देश 2022 AFC महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो अपना इंडिया करेगा 2022 AFC वुमेन फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी। ठीक है, थोड़ा अब इसके बारे में जानते हैं। भारत 20 जनवरी 2022 में मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप भारत 2022 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, मतलब हो चुका है ये। ठीक है, अब अगर मैं अब ला रही हूँ वीडियो, अगर हम बात करें जनवरी की, तो उस टाइम पे हो चुका है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट इन विच कंट्री हैव डिटेक्टेड अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस डब्ड एज डेल्टा क्रॉन कंबाइनिंग बोथ द डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट्स। क्वेश्चन यह है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने डेल्टा क्रॉन के रूप में डब किए गए कोरोना वायरस के एक नए संस्करण का पता लगाया है, डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को मिलाकर। ठीक है, तो किस देश ने पता लगाया है? साइप्रस ने। ठीक, नेक्स्ट है टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ लीजेंड्स लीग कंट्री इन जनवरी 2022। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लीजेंड लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही अपने में गर्व की बात है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए भी ऐसे एम्बेसडर बनाते हैं करके। ठीक है, तो किसे बनाया गया है? झूलन गोस्वामी जी को बनाया गया है। थोड़ा अब इसके बारे में हम जानते हैं। भारत ने दिसंबर 2021 में, ये सारा क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वहां तो हमने बात कर दी कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए झूलन गोस्वामी जी को बना दिया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अब थोड़ा हम क्रिकेट के बारे में करंट अफेयर जानते हैं, थोड़ा गो थ्रू करते हैं फटाफट। भारत ने दिसंबर 2021 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट जीता। ठीक है, कहाँ हुआ? दुबई में। कौन सा जीता? अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डे कॉक ने 30 दिसंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है।
भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, थोड़ा और जानते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने नवंबर 2021 में जियोफ एलार्डिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट साइसी निकाय का परमानेंट सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, हरभजन सिंह ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर ली है। वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। ठीक, अब अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो आईसीसी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। थोड़ा आईसीसी के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। फाउंड हुई थी 15 जून 1909 में। डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और चेयरमैन है गर बार्टसेले। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन विल बी नोन एज एकता नगर रेलवे स्टेशन। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? ऐसे नाम चेंज हो गए हैं, इसका नाम ये रख दिया, ये नाम रेलवे स्टेशन यहाँ चेंज हो गया, या प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, या फिर एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया, ऐसे नाम पूछे ही जाते हैं। अब पूछ रखा है एकता नगर रेलवे स्टेशन का, उसका नाम क्या रखा गया? केवड़िया रेलवे स्टेशन रख दिया गया है इस जनवरी 2022 से। ठीक है, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, जिसको एकता नगर रेलवे स्टेशन बोलते थे, अब केवड़िया रेलवे स्टेशन बोलेंगे, जो कि गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस वीवो एज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम 2023? निम्नलिखित में से कौन 2023 से वीवो को आईपीएल के टाइटल प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित करेगा? ठीक है, तो कौन करेगा? अपना टाटा ग्रुप करेगा। ठीक, नेक्स्ट है, द बुक titled Ratan and Tata, the authorized biography has been authored by whom? रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अपने डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है ये बुक, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज MPATGM that was successfully tested by the Defense Research and Development Organization in January 2022? MPATGM ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है जिसे जनवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था। तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल। अब इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। ठीक है, तो DRDO के बारे में जानते हैं पूरा डिटेल में। दिसंबर 2021 में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम और रक्षा का अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था। ठीक, दिसंबर 2021 में भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट से लंबी दूरी की स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपेडो का सफल परीक्षण किया। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एस्टैब्लिश 1958 में हुआ था। ठीक है, अब DRDO की कुछ मिसाइल हैं, ये DRDO मिसाइल है, उनके रेंज के साथ पूरी लिस्ट दे रखी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू द साउथ पोल इन जनवरी 2022 हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो टू द साउथ पोल। जनवरी 2022 में दक्षिणी ध्रुव के लिए एक अकेले असमर्पित ट्रैक को पूरा करने के बाद दक्षिण ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत नाम आया इनका न्यूज़पेपर में भी, न्यूज़ में भी। पहली भारतीय मूल की महिला बनी है अकेले ट्रैक करने वाली दक्षिणी ध्रुव के पे। ठीक है, तो कौन है वो है अपनी हरप्रीत चंडी जी हैं। ठीक, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। कैप्टन हरप्रीत चंडी एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पोलर प्रीत ये नाम इनका बहुत फेमस हो गया है। पोलर प्रीत तो जानना बहुत जरूरी आता है। ऐसा पूछ सकते हैं पोलर प्रीत कौन है। उन्होंने दक्षिणी ध्रुव के लिए एक अकेले असमर्पित ट्रैक को पूरा करने वाली फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर बनके इतिहास बना दिया है। चंडी ने दिन 40 के अंत में 700 मील की यात्रा के बाद इतिहास रचा है। जहां भी इतिहास रचा है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज जनवरी 2022। इसरो के कौन नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो अपने S सोमनाथ जी नियुक्त हुए हैं। ठीक, अब थोड़ा जानते हैं हम। इसरो के चेयरमैन K. सिवन 13 जनवरी 2022 तक थे, फिर ये चेंज हुए। ठीक,
हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डॉक्टर हैव सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन हार्ट या ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ऐसा भी होने लगा है, निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टर ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को, जो अपना पिग होता है, पिग देखा होगा सबने एनिमल, ठीक है, जो सुअर होता है, कह रहे पिग होता है, उसके हृदय को निकाल के मानव शरीर में लगा दिया। देखो इतनी बड़ी बात है, ये कौन से कंट्री ने किया ऐसा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, ठीक है, अपना यही कर सकता है, यूएसए ही कर सकता है ऐसे काम, इतने इंटेलिजेंट वही हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो यूएसए ने क्या करा, एक अमेरिकी व्यक्ति डेविड बेनेट आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग से हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। पूछ सकते हैं कि कौन सा पहला व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा हार्ट ट्रांसप्लांट कराया, ठीक। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड एज द बैटन बियरर फॉर द अनगोइंग 16th ऑफिशियल क्वीन बैटन रैली 12 to 15 जनवरी 2022 इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत में चल रही 16वीं आधिकारिक क्वीन बैटन रिले, जो कि 12 से 15 जनवरी 2022 तक चली, के लिए बैटन बियर के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? विनीशा उमा शंकर जी को चुना गया, ठीक है, विनीशा उमा शंकर को चुना गया। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF इज टेकिंग प्लेस बिटवीन जनवरी 15-23 2022 एट मल्टीपल वैल्यूज इन ढाका। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 15 से 23 जनवरी 2022 के बीच ढाका में कई स्थानों पे हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, तो कई स्थानों पे हो रहा है, तो कौन सा चल रहा है? ये 20th नंबर का, ठीक है, 20th नंबर का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और इस महोत्सव में 70 देशों की 10 श्रेणियों के तहत 225 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम 2022 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन विल बिगिन एवरी ईयर फ्रॉम वेडनेसडे। 2022 से गणतंत्र दिवस समारोह हर साल किस तारीख से शुरू किया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया। 23 जनवरी से। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं, पहले 24 जनवरी से शुरू होता था, ठीक। गणतंत्र दिवस समारोह हर साल 24 के बजाय अब 23 जनवरी से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे होता है, तो इसीलिए बोला कि अब 23 जनवरी से समारोह की प्रैक्टिस स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो इसीलिए उसी दिन से अब स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब रिहर्सल वगैरह जो भी होती है सारी चीजें उसी दिन से स्टार्ट होंगी, ठीक। नेक्स्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड डीव T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023 विल बी हेल्ड इन। बहुत ही गर्व की, अचीवमेंट की, प्राउड की बात कह लिया आप, कुछ भी क्या है, 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, ठीक। डीफ जो सुन नहीं सकते हैं उन लोगों की T20 क्रिकेट चैंपियनशिप हो रही है 2023 में, और वो भी पहली विश्व की हो रही है, पहली बार हो रहा है ऐसा। कहाँ पर हो रही है? 2023 में हो रही है, लेकिन कहाँ पर हो रही है? त्रिवेंद्रपुरम केरल में हो रही है। बहुत ही गर्व की बात है अपने भारत के लिए भाई, नहीं है? बताओ कि डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप भी हो रही है, ऐसे बढ़ावा दिया जा रहा है सबको। नेक्स्ट है, रिसेंटली द ओल्डेस्ट बियर ऑफ इंडिया पास्ड अवे एज 40 एट वन विहार नेशनल पार्क एंड जू ऑफ भोपाल। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बियर? हाल में ही भारत के सबसे बुजुर्ग भालू का 40 वर्ष की आयु में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। भालू का क्या नाम था? ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ओल्ड था और एनिमल है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब उसका निकनेम था गुलाबो, और कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ, ठीक। नेक्स्ट है, हु अमंग द दीज हैज बीन अवॉर्डेड विद द 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। इनमें से किसे 12वें भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड पुरस्कार मतलब 2022 से सम्मानित किया गया? इस बार जो हुआ है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, उसका 12th एडिशन था। और किसको मिला इनमें से? ये पूछना आप पिक्चर से तो लगा ही सकते हैं। हर्षाली मल्होत्रा जी को मिला है, जिसको आपने बजरंगी भाईजान में देखा होगा। अब तो बड़ी हो गई, उस टाइम पे बच्ची थी। 2015 में फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, तो उसमें हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जनवरी 2022 विच सिटी विल गेट इंडिया फर्स्ट हेली हैब विद ऑल एविएशन फैसिलिटीज? जनवरी 2022 में किस शहर को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हैब मिलेगा? भारत का पहला हेली हैब मिल रहा किसको? कहाँ है? गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है, अपने नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ भारत में है, ठीक।
नेक्स्ट है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है, दुष्यंत चौटाला ने घोषणा करी कि गुरुग्राम को सभी विमान सुविधाओं, एविएशन फैसिलिटीज के साथ भारत का पहला हेलीहब मिलेगा। इस हेलीहब का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के लिए विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट बनाना है। थोड़ा अब हम हरियाणा के बारे में अगर बात आई है तो हरियाणा के बारे में जानना जरूरी होता है। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा 5 है, स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, काला हिरन बोल सकते हैं जिसको, स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकोलिन है, नेशनल पार्क है कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, डैम्स है कौशल्या डैम जो कि कौशल्या रिवर पे है, ओटो बैरेज जो कि घाघर रिवर पे है, अंगापुर डैम जो कि हाकरा रिवर पे है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कि नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे, स्क्रीनशॉट लेना ज़्यादा ठीक होगा, है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर हैज बिकम द फर्स्ट मैन टीम फ्रॉम इंडिया टू विन द सोनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जनवरी 2022। निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन जनवरी 2022 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जीतने वाली भारत की पहली पुरुष टीम बन गई है? पहली पुरुष टीम बन गई है, अपने में इंपॉर्टेंट है। सात्विक काराइस, रकी रेड्डी और चिराग रेड्डी बन गए हैं, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। देखो रेड्डी सेट्टी दोनों सिमिलर हैं, सिमिट्री बन रही है नाम की, ऐसे याद कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन वॉन बाय होम फॉर द ईयर 2021। आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किसके द्वारा जीता गया है? जो रूट के द्वारा जीता गया है, ठीक। थोड़ा अब हम जानते हैं, आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट जो कि इंग्लैंड है उन्होंने जीता है। आईसीसी एमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जानेमन मालान जो कि साउथ अफ्रीका के हैं उन्होंने जीता है। एमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर फातिमा सना जो कि पाकिस्तान से हैं उन्होंने जीता है। मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं उनको दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार लिजेले ली जो कि दक्षिण अफ्रीका की उन्होंने जीता है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा डिटेल में है, ऐसे हर एक के लिए क्वेश्चन बनाना लंबी वीडियो बन जाती, इसीलिए वन लाइनर में लेकर आ गई मैं आप लोग के लिए, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2022 हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल इन द लेटेस्ट BWF जूनियर रैंकिंग? जनवरी 2022 में नवीनतम BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों की एकल में दुनिया की नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अंडर 19 में बोल रहे हैं, ठीक है, लड़कियों में। तो कौन बना है? अपना तशनीम मिर्जी बनी है, बहुत ही चला है आजकल इनका नाम, तो जरा इनके बारे में हम जानते हैं। तशनीम मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF मतलब बैडमिंटन से रिलेटेड जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल सिंगल वर्ल्ड में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उसके बाद रूस की मालिया गोलबेबा, स्पेन की लूसिया डोंग्रेस का नंबर आया है। बॉयज सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 की स्थिति लक्ष्य सेन, सिरिल वर्मा और आदित्य जोशी द्वारा साझा की है। अब देखिए, बॉयज का भी अलग बनाते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते, इसीलिए मैंने वन लाइनर में ही पूरा चीज इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और पहले नंबर पे तशनीम मीर, दूसरे पे आपको रूस की और स्पेन की पता चल गई, बॉयज में लक्ष्य सेन, सिरिल वर्मा, आदित्य जोशी के बारे में पता चल गया, ठीक। तो अब थोड़ा हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को, मुख्यालय है क्वालालंपुर मलेशिया में, ठीक है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयल लार्सन जी हैं, ठीक। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, कथक लीजेंड पंडित बिरजू महाराज पास अवे इन जनवरी 2022 इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्म विभूषण? ठीक है, पद्म विभूषण। कथक कथाकार पंडित बिरजू महाराज का जनवरी 2022 में निधन हो गया। ये बातें तो सब सुन लेते हैं कि निधन हो गया, लेकिन ऐसा डिटेल में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्राप्त किया था, ठीक है। पद्म विभूषण के बारे में किसी को नहीं पता होगा किस कब प्राप्त किया था, 1986 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज बिकेम इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑन 9 जनवरी 2022? 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ठीक है, तो ये नाम पूछ रखा है, 73वें कौन बने, 73rd नंबर के कौन बने? भारत सुब्रमण्यम जी बने हैं, ठीक है। भरत सुब्रमण्यम जी बने हैं, इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तमिलनाडु के हैं ये भरत सुब्रमण्यम, जो भारत के 73 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। और हाल के ही भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? 17वें नंबर के राजा ऋत्विक थे जो तेलंगाना से थे, 71वें नंबर के संकल्प गुप्ता जो कि महाराष्ट्र थे, और 72वें नंबर के मित्रभाग गुहा जो कि पश्चिम बंगाल से थे।
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन क्राउन द विनर ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022। मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसे पहनाया गया है? ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको पता है बनते ही है। साइलेंट फोर्ड को पहनाया गया है मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब। ठीक, थोड़ा हम इनके बारे में जानते हैं। अब मिसेस के बारे में, मिसेस वर्ल्ड बनी है तो कहाँ से हैं, क्या है, सब जानते हैं। ठीक, मिसेस अमेरिका साइलेंट फोर्ड को मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया। वह ग्रानविले ओडियो की रहने वाली हैं। मिसेस वर्ल्ड 2022 जनवरी 2022 में लास वेगास नेवादा यूएसए में हुआ था। अगेन वेन्यू जानना जरूरी है, कहाँ पे हुआ था। श्रीमती जॉर्डन और श्रीमती यूएई क्रमशः उपविजेता रही हैं। मिसेस वर्ल्ड पेजेंट विवाहित महिलाओं के लिए पहली और सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है। यह 1984 से चले आ रहा है और 80 देशों के निदेशक हैं। हरनाज स्कॉट सिंधु को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, अगर भूल गए हो, उन टाइम पे बहुत चला था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग को याद दिला दिया। नेक्स्ट है द बस्ट ऑफ होम वॉज अनवील्ड इन हिमाचल प्रदेश पालमपुर इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किसकी आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया है? विक्रम बत्रा जी की पिक्चर में देख भी सकते हैं आप, और एक मूवी भी बनी है इन्हीं पे। अभी हाल में ही कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ की मूवी थी, आप सभी ने देखी होगी उम्मीद करती हूँ। बहुत ही अच्छी मूवी बनी थी, शेरशाह मूवी बनाई थी। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड थी वो मूवी। तो थोड़ा अब इनके बारे में हम जानते हैं। 7 जुलाई 1999 को कैप्टन बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और .4875 पर कब्जा कर लिया था। .4875 एलओसी के साथ एक पहाड़ की चोटी है। इस सैनिक के नाम पर बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उस टॉप को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने कब्जा किया था उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड इन माइक्रोलाइट प्लेन। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? पहली है, इंपॉर्टेंट है, ज़ारा रदरफोर्ड। आप रदरफोर्ड से याद कर सकते हो, साइंस में आपने रदरफोर्ड याद किया होगा, रदरफोर्ड से याद कर सकते हो, तो इससे आपको रिलेट हो जाएगा कि अकेले उड़ान भरने वाली महिला भी रदरफोर्ड ही थी। ठीक है, तो बेल्जियम की है, बेल्जियम ब्रिटिश। 19 वर्ष की ज़ारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा करी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अनवील अ 216-foot स्टैच्यू ऑफ रामानुजनाचार्य डिस्क्राइब एज स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इन विच सिटी इन फरवरी 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में किस शहर में समानता की मूर्ति के रूप में वर्णित रामानुजाचार्य के 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो हैदराबाद में करेंगे। ठीक है, अब इनको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने सारे कास्ट, रिलीजन, किसी भी अगर फील्ड में बात करें, किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में नहीं बिलीव करा इन्होंने। ये हमेशा इक्वल मानते थे, हर जाति के लोग, हर जगह के लोग को इक्वल मानते थे, इसीलिए इनको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में इनको बोला गया, डिस्क्राइब किया गया। और इसकी हाइट कितनी है? 216 फुट की है। ठीक है, और किसकी है ये जानना भी, रामानुजाचार्य की है। और कहाँ पर करेंगे इसको अनावरण, कहाँ पे करेंगे? कहाँ पे करेंगे इसका? हैदराबाद में करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट इन जनवरी 2022। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो अपनी पीवी सिंधु ने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईशान भटनागर और तनिषा कोशरोदो ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता। मिश्रित युगल भी, मिक्स डबल्स भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि मिक्स डबल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उन्होंने शिखर संघर्ष में टी हेमा नागेंद्र बाबू और श्री वैद्या गुराजादा को हराया था। ठीक, नेक्स्ट है What is the theme for National Tourism Day 2022 which is celebrated as 25 Jan every year? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या है जो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है? देखो किस दिन मनाया जाता है वो आपको पता चल गया। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि इसका थीम क्या है, तो थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म है। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। 2021 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम देखो अपना देश थी। ठीक है, और 2021 की थीम, ये तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम है, राष्ट्रीय, नेशनल की बात हो रही। अगर वर्ल्ड पर्यटन दिवस मतलब विश्व पर्यटन दिवस 2021 की बात करें तो उसकी थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर 1980 को UNWTO ने पहला विश्व पर्यटन दिवस मनाया था।
UNWTO क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर स्पेन में है, फाउंड 1975 में हुई थी, और इसके हेड सेक्रेटरी जनरल है जुराब पोलो काशविली जी हैं। ठीक, नेक्स्ट है, टू ग्रो बियॉन्ड एन एयरलाइन, विच कंट्री एयरलाइन हैज चेंज इट्स नेम फ्रॉम एयर एशिया ग्रुप BSD टू कैपिटल A BSD इन जनवरी 2022। अभी मैंने बताया, चाहे वो स्टेशन का हो, प्लेटफॉर्म का हो, एयरलाइंस का हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि नेम चेंज हो गया है। ये बोल रहे एक एयरलाइन से आगे बढ़ने के लिए जनवरी 2022 में किस देश की एयरलाइन ने अपना नाम एयर एशिया ग्रुप BSD से बदलकर कैपिटल A BSD कर दिया गया है? तो मलेशिया के हैं वो। ठीक, मलेशिया की एयरलाइन है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रिलीज इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में जारी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे लिखी गई है। आप पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं कौन है ये, अपने रस्किन बॉन्ड जी हैं। नेक्स्ट है अपना, बुद्धदेव भट्टाचार्य rejected the Padma Bhushan awarded in January 2022. He is the former chief minister of which state? बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जनवरी 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखो, अब इन्होंने अस्वीकार किया है तो अपने में एक बहुत ट्रेंड टॉपिक बन जाता है ये। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के थे। इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया या क्या हुआ, पूरा हम कहानी जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कारण यह था कि इन्हें पहले सूचना नहीं दी गई कि पुरस्कार बंटने वाले हैं करके, तो इन्होंने लेने से ही मना कर दिया। इन्होंने 2002 से 2011 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करा। वहीं अगर हम बात करें गायिका संध्या मुखर्जी, उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार को भी उन्होंने भी ठुकरा दिया। वजह यही थी, 2022 में राष्ट्रपति ने 2 युगल मामलों सहित 128 पद्म पुरस्कार को प्रदान करने की मंजूरी दी। ठीक है, ध्यान से सुनना, पूरी लिस्ट दे रखी है इसमें, एक शॉर्ट फॉर्म में पूरी लिस्ट दे रखी है। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले 34 महिलाएं हैं और 13 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द 2022 वुमेन हॉकी एशिया कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? अपने ओमान में किया जाएगा। ठीक है, तो 2022 महिला एशिया कप 21 से 18 जनवरी 2022 तक मस्कट, ओमान में सुल्तान काबोस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज पुट टू डिस्प्ले सेलिब्रेट द आर्मी डेज एट लोंगेवाला इन। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज, अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात आए तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है, विश्व का बोल रहे हैं वो भी। ठीक है, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज डैश में लोंगेवाला में सेना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, कहाँ? जैसलमेर में। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड फॉर 2021? 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो रॉबर्ट लैम्बाडोस्की ने जीता फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड फॉर 2021। ठीक, तो यहाँ तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, प्रीवियस करंट अफेयर के, मतलब जनवरी के महीने के। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इजी वे में लेकर आई मैं आप लोग के लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।